देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। यानी फसल की बुआई करने के लिए हमें टर्निंग और लूजनिंग, मिट्टी को पलटना और मिट्टी को मुलायम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग। प्रोसेस माने होता है तरीका, प्रक्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी जो मिट्टी को लूजनिंग करने की, मुलायम करने की और पलटने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, उस विधि का नाम क्या है? टिलिंग है और प्लोविंग। उसको प्लोविंग कहते हैं, जुताई करना। समझ रहे हैं ना? प्लोविंग माने जुताई होती है। दिस इज डन बाई यूजिंग ए प्लाउ। इसको प्लाउ की सहायता से करते हैं, हल की सहायता से करते हैं। प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो हल होता है ये लकड़ी या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी होती है, इट मे नीड वाटरिंग, तो उसमें वाटरिंग की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, पानी देने की ज़रूरत होती है। वाटरिंग माने पानी देना। बिफोर प्लाविंग, जुताई से पहले अगर मिट्टी सूखी होती है तो पानी की उसे ज़रूरत होती है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प। प्लॉड फील्ड का मतलब जोता हुआ खेत, बिग क्लम्प्स, उसमें मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं ऑफ द सॉइल, मिट्टी के। क्लम्प्स माने गुच्छा होता है, मिट्टी का गुच्छा, मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। कॉल्ड क्रम्स, उसे क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं, ढेला कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब पहली जुताई होती है तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, इन ढेलों को तोड़ना ज़रूरी होता है। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल, और फील्ड की जो खेत होता है उसकी लेबलिंग करना, उसको समतल करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। फॉर शोविंग, बुआई करने के लिए, एज वेल एज इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि खेत है आपका और खेत लेबल नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो उसमें जब पानी आप देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। जहाँ पर ऊंचा होता है वहाँ पर पानी नहीं ज़्यादा जाता है, और जहाँ पर गहरा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो सिंचाई करने के लिए और बुआई करने के लिए, दोनों के लिए हमें खेत को लेबलिंग करना ज़रूरी होता है। लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ द लेबलर। तो लेबलिंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो लेबलिंग होती है वो लेबलर की सहायता से होती है। सम टाइम मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल, कभी कभी सॉइल में मैन्यूर को एडेड करते हैं। टिलिंग, टिलिंग का मतलब वही होता है, प्लोविंग और टिलिंग, मतलब जुताई करते समय कभी कभी उसमें क्या डालते हैं? मैन्यूर डालते हैं। मैन्यूर का मतलब होता है गोबर की खाद, जो भी होती है, या जो भी मतलब इस तरीके से सड़ा कंपोस्ट की खाद, उसको मतलब कि नेचुरल खाद जो होती है उसको मैन्यूर कहा जाता है। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर। जुताई करने से क्या होता है कि जो मैन्यूर होता है, जो गोबर की या इस तरीके से नेचुरल खाद होती है, वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, अच्छी तरीके से मिल जाती है विद द सॉइल, मिट्टी में। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर शोइंग, और शोविंग करने के पहले, बुआई करने के पहले मिट्टी में नमी का होना ज़रूरी होता है। मॉइस्चर माने नमी होती है, उसी से मॉइस्टेंटेड माने नम करना, उसे मिट्टी में नमी करना, यानी इतनी पर्याप्त नमी हो बुआई से पहले कि उसमें जो बीज है उसका अंकुरण हो सके, यानी बुआई से पहले उसमें नमी का होना ज़रूरी होता है।